एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि अंधभक्तों के समुदाय से एक व्यक्ति जो है लोगों को ये प्रवचन दे रहा था कि जब वो एज ए सिविल डिफेंस अनएक्सपेक्टेड बमों की ट्रेनिंग के लिए नागपुर गया हुआ था तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि अणु बम अगर गिरेगा तो कैसे बचा जा सकता है। अमेरिका जो है इससे बचने के लिए अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत ही कॉस्टली शिविर बना रखी है। तो भारत कैसे बचेगा, उसे वहाँ पे ये पता चला कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आप गड्ढा खोद ले, उस गड्ढे के ऊपर जो है आप लकड़ियाँ रख ले, उसके ऊपर पत्ता डाल दे और उसके ऊपर 1.5 फीट जो है गोबर का एक परत लगा दे। इससे आप उस अणु बम का जो है परमाणु बम का रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ। तो इसमें आप सुने होंगे कि उसे यह भी पता चलता है कि अगर ठीक है आप गड्ढे से बाहर निकलना चाहें तब क्या करें, तो उस कंडीशन पे आप जो है गोबर का जो लेप होता है उसे अपने बॉडी में अच्छे तरीके से मल ले तो वो रेडिएशन जो है आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। तो यहाँ पे वो लोगों को ये विश्वास दिला रहा है कि वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नासा का रिसर्च नहीं है बल्कि आरएसएस का नासा ग्रुप जो है ना, अंधभक्ति नासा ग्रुप का जो रिसर्च है उसके अनुसार ये बात कर रहा है। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात। ये आप बताइए, आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि उसी पैनल पे बैठा हुआ एक शख्स जो है उन लोगों को एक चीज याद दिलाते हैं और काफी बेहतर चीज को बताते हैं कि एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर आप आधा किलो गोबर को खा ले तो दिमाग भी खुलता है। और बात सही है कि गोबर एक ऐसा चीज है जो बंजर जमीन में भी उपज प्राप्त करता है, उपज जो है उपज बना देता है उस बंजर जमीन को भी। तो जाहिर सी बात है इन अंधभक्तों का दिमाग जो है बंजर हो चुका है और यदि ये लोग गोबर को खाएंगे तो इनकी दिमाग की जो है उर्वरता शक्ति जरूर बढ़ेगी और दिमाग काम करना शुरू कर देगा। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। अब यहाँ आप जो है संबित पात्रा को देखे होंगे और जाहिर सी बात है संबित पात्रा ऐसे जगहों पे पीछे रह जाए ये मुमकिन नहीं है। वैसे तो हर जगह इस तरीके की चीजों में वो आगे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देर आए, बट देर आए दुरुस्त आए। वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा करके गए। वो बता रहे हैं कि एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा महंगा है। अब जैसे ही इस बात को इंग्लैंड वाले सुने होंगे उनको जो है अपने पूर्वजों पर गुस्सा आ रहा होगा कि हमारे पूर्वज कितने बेवकूफ़ थे कि भारत से जो है कोहिनूर उठा लाए। अरे भाई उनको तो वहाँ से तमाम जो गोबर थे उन गोबर को लाना चाहिए था। तो मैं अभी भी उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग उस कोहिनूर हीरा को भारत को दे दें और माननीय श्री संबित पात्रा से आप कांटेक्ट करें ताकि जितने भी गोबर इस देश में पड़े हुए उन तमाम गोबरों को वो आपको दे दे। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया। हाँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट का जो है एंट्री होता है और ये साइंटिस्ट इतनी बड़ी खुलासा करती है कि इसे सुनने के बाद जो है आप लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगा। और मेडिकल डिपार्टमेंट वाले तो ये सोच रहे होंगे कि ऐसी साइंटिस्ट जो है हमारे संस्थान में क्यों नहीं है। जी हाँ, ये साइंटिस्ट ये खुलासा करती है कि गौमूत्र से ये जो है अपनी कैंसर ठीक करवाई है। इतनी बड़ी बड़ी ये साइंटिस्ट जो है आज हमारे देश में मौजूद हैं। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है।
केवल एक पशु है। अब यहाँ पे आप लोग जो है इसी तरीके का एक और अंधभक्त साइंटिस्ट से मिले होंगे जो ये प्रवचन दे रहा है कि गाय एक ऐसी पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। जी हाँ, इतनी बड़ी उपलब्धि। आप लोग इस तरीके के नई चीज़ों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जो है खुश हो रहे होंगे कि वाकई में हम लोग जो है इतनी बड़ी चीज़ों से आज तक अवगत नहीं थे। लेकिन आरएसएस के ये अंधभक्त साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया को इस तरीके के बड़े बड़े उपलब्धियों से जो है अवगत करा रहे हैं। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप एक और महारथी को सुने होंगे जब पत्रकार उनसे ये पूछती है कि मुझे गाय के बारे में नहीं सुनना है, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है, तो वो कहता है कि क्या गाय इंसान नहीं है? जरा सोचे, इतनी बड़ी बात जिसे आज तक हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन आरएसएस के तत्वाधान में चलने वाले अंधभक्तों का नासा संस्थान जो है आज पूरी दुनिया को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। चाहे वो परमाणु बम से बचने के लिए गोबर का इस्तेमाल हो, चाहे वो कोहिनूर से ज़्यादा महंगा गोबर हो, चाहे वो गाय का बारे में हो कि गाय किस तरीके से ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, वो कि गाय इंसान है, जबकि आज तक हम लोग ये समझते हैं कि गाय एक पशु है। इतनी बड़ी नादानी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग इन तरीके की चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। लेकिन थैंक गॉड ऐसे संस्थान का, आरएसएस के तत्वाधान में चलने वाले इस तरीके के अंधभक्तों का नासा ग्रुप जो है आज पूरी दुनिया को इस बड़ी सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। आप कितना सहमत है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।